हेलो गाइस, वेलकम बैक। इसकी पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एंड हिस्टोग्राम फ्रॉम लीड कोड। और आज की वीडियो में हम इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज यूजिंग स्टैक। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच से ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ बढ़े, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमने करी, और उसके बाद हमारे कैसे हमने उसका इंट्यूशन डेवलप किया, कैसे हमें समझ में आया कि इसकी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट लॉजिक हम इसका बिल्ड करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज अवर हिस्टोग्राम और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स में पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहला तो यह है कि जब हम रेक्टेंगल को कंसिडर कर रहे हैं, किसी भी रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें जो मेन रोल है वो मिनिमम हाइट वाले बार का है। मिनिमम हाइट बार जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एरिया निकालना है। तो मैं इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ कि सपोज मैंने ये वाला बार लिया, तो इस बार के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा रेक्टेंगल बन सकता है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो वो कौन सा होगा, ये कंप्लीट। ठीक है, ये वाला जो बार होगा इसका एरिया मैक्सिमम होगा इस बार के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब अगर इस 2 वाले बार को मैं कंसिडर करता हूं कि मेरा ये आंसर में ये बार कंसिडर होगा, क्योंकि जो भी आंसर निकलेगा उसमें एटलीस्ट एक बार जो होगा, एटलीस्ट 1 बार इज कंप्लीटली कंसिडर। एक बार तो कंप्लीटली कंसिडर्ड होगा ना। जैसे अगर मैं ये वाला बार होगा, अगर ये वाला मैक्सिमम है तो उसके अंदर ये कंप्लीटली कंसिडर है। सपोज मेरा ये वाला आउटपुट अगर मैक्सिमम आता है, जिसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे, तो इसके अंदर 3 में कंप्लीटली कंसिडर्ड है, पूरा कंप्लीटली आ रखा है। इस तरीके से अगर 4 वाले को कंसिडर करूंगा, ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल होगा उसके अंदर 4 कंप्लीटली कंसिडर हो रखा है। तो इस तरीके से ये अप्रोच हम पहुंचे हैं कि कम से कम एक बार तो कंप्लीटली कंसिडर होगा ही होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, हर एक बार के कॉरस्पॉन्डिंग उसको कंप्लीटली कंसिडर करके आउटपुट निकालने वाला हूं। ये मैं O ऑफ n में कर सकता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बार इस ग्राफ को ट्रेवर्स करना है। और जैसे मैंने अगर 2, सबसे पहले मेरे पे 2 एलिमेंट आया, तो मैंने बोला कि जो 2 का कंसिडर करके जो एरिया निकलेगा वो ये कंप्लीट निकलेगा। तो मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूंगा। ये एरिया कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 2 12 इसका एरिया आ गया। ठीक है, ये मेरा भी आंसर हो गया। अब मैं आगे गया 4 पे, तो 4 वाले को कंसिडर करके जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा वो ये बड़ा सा बनेगा। इसका एरिया जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 2 8, विच इज लेस देन 12, सो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 6 आएगा तो 6 को कंसिडर करके जो मेरा रेक्टेंगल बन रहा है वो सिर्फ इतना सा ही बनेगा और इसका एरिया 6 ही रहेगा, ये इससे भी छोटा है। देन 3 को कंसिडर करके जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा वो ये बड़ा वाला बनेगा। गॉट द पॉइंट। सो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 15, विच इज ग्रेटर देन 12, तो मेरा आंसर 15 हो गया। फिर हमने 6 को कंसिडर करा, अगेन 1 इसका एक ही ग्राफ बनेगा तो 6 आउटपुट आएगा। 4 को कंसिडर करेंगे अब, तो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा और इसका एरिया आएगा 8, जो कि इससे छोटा ही है, तो 15 है अभी तक मेरा आंसर रहेगा। देन 1 को अगर कंसिडर करेंगे तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, पूरा कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक का। और इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1 इंटू हाइट 1 है तो, और जो लेंथ है वो 7 है, सो एरिया आया 7, विच इज लेस देन 15। सो एट द एंड ऑफ दिस ग्राफ, जब हम इसको पूरा ट्रेवर्स कर देंगे, सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, हिस्टोग्राम, तो इसका एरिया हमारा 15 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन अब इस अप्रोच में एक ही प्रॉब्लम रह गई है, और वो ये प्रॉब्लम है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि करंट ग्राफ को कहाँ तक कंसिडर करना है। देखते हैं इसको। सो यहाँ पर अगर हम देखें 2 के लिए, ठीक है, फॉर 2 अगर हमें ये बताना है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके अंदर 2 कंप्लीटली इंक्लूडेड हो, तो वो रेक्टेंगल कौन सा होगा। वी नो कि वो ये वाला रेक्टेंगल होगा। सो हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी जो ये विड्थ है ये कितनी है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्योंकि हम क्या करने वाले, हर एक बार के लिए ये देखने वाले कि वो जिस रेक्टेंगल में लाई करेगा कंप्लीटली, वो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ अपने आंसर में, तो जो मैक्सिमम हाइट होने वाली है वो तो 2 होगी, क्योंकि मैं 2 को कंसिडर कर रहा हूँ कंप्लीटली, और उसकी जो विड्थ होगी वो मेरे को पता लग जाए तो मुझे इसका एरिया पता लग जाएगा। इसी तरीके से 4 के लिए, आई नो द हाइट इज 4, लेकिन जो विड्थ होगी वो 2 होगी, बट हमें इस टाइम पे कैसे पता लगेगा। या तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा कि वो चेक करे आगे तक कहाँ तक 2 की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि अगर जैसी 2 की कोई भी बार हमारा 2 से छोटा आएगा तो उससे आगे रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो। तो इसी पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ
इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि फॉर एनी बार, कोई हम अगर इस वाले बार को देखें तो इसके अंदर जो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है कि ये कहाँ तक इंक्लूडेड है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट में जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, इससे जस्ट छोटा, जस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है, और राइट में जस्ट स्मॉलर कौन सा है। ठीक है, राइट में जस्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन सा है, जैसे 2 है तो उसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो जस्ट स्मॉलेस्ट यही हुआ, यहीं पे कोई भी नहीं है, ये वाला मान लेंगे हम, -1 को मान लेंगे क्योंकि 0th इंडेक्स होगा ना एरे के अंदर, तो इस तरीके से कुछ होगा, ये इंडेक्सिंग होगी। और 2 के राइट में जो इससे स्मॉलर एलिमेंट है वो यहाँ पर है, तो जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा वो इन दो पॉइंटर्स के बीच में बनेगा। ठीक है, ये -1 और 6 के बीच में, तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, जो कि 5 आएगी, और हाइट हमें 2 पता होगा तो मैं एरिया निकाल लूँगा। समझ गए? इसी तरीके से अगर 4 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मैं 4 को कंसिडर कर रहा हूँ और उस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो हाइट तो मेरे को पता है 4 होगी, लेकिन जो विड्थ होगी वो कैसे निकालेंगे? 4 के लेफ्ट में उससे स्मॉलेस्ट, तो लेफ्ट में जो स्मॉलर एलिमेंट है 4 से वो 2 है, तो लेफ्ट पार्ट तो यहाँ से शुरू होगा हमारे रेक्टेंगल का, और राइट में स्मॉलेस्ट कौन है 4 से 3, तो राइट में वो यहाँ तक जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो रेक्टेंगल बनेगा वो मेरा 4 को इंक्लूड करके रेक्टेंगल बनेगा। गॉट द पॉइंट? इस तरीके से अगर इस 6 के लिए बात करूँ तो इस 6 में लेफ्ट में छोटा 3 है और राइट में छोटा 4 है, तो इन दोनों के बीच में मतलब सिर्फ इतना सा ही रेक्टेंगल मेरा बनेगा। इस तरीके से अगर 3 के लिए बात करूं तो 3 के लिए लेफ्ट में छोटा है 2 और राइट में छोटा है 1। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि एक बार के लिए, फॉर एनी बार, कि अगर मैं उसको कंसिडर करूँ तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि देखो जो हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट तो सिंपली ARR ऑफ आई हो जाएगी, या जो भी वो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं जिसको, वो जिस तरीके से भी निकालेंगे वो हो जाएगी। और जो विड्थ होगी वो कैसे निकलेगी? सिंपली हमें क्या करना है, लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट है और जो राइट में स्मॉलेस्ट है उनका इंडेक्स ले लेना है। राइट में जो स्मॉलेस्ट है माइनस लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट है -1। सपोज मैं 3 की बात कर रहा था, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। सो इसके अंदर अगर मैं 3 के लिए निकालता हूँ तो 3 के लिए जो लेफ्ट में स्मॉलेस्ट आएगा वो ये होगा 0th इंडेक्स, राइट में जो स्मॉलर नंबर आएगा वो होगा लास्ट 6th इंडेक्स। तो जो विड्थ होगी वो होगी 6 -0 -1 विच इज़ 5, और ये करेक्ट है। देखो 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि -1 क्यों करा? क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट से, लेफ्ट और राइट को माइनस करके मतलब उसके बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो निकलते हैं, बट मेरे को ना ही लेफ्ट को कंसिडर करना है ना ही राइट को, उसके बीच वाले वैल्यूज निकालनी है, तो मैंने -1 भी करा। किसी के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ये सही है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे विड्थ आ गई और हाइट क्या होगी 3, तो मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा 15। तो इस तरीके से अगर मुझे लेफ्ट में उससे छोटा एलिमेंट पता होगा और राइट में उससे छोटा एलिमेंट पता होगा तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा रेक्टेंगल का। ना क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट में छोटा कौन सा है और राइट में छोटा कौन सा है, और ये भी मुझे को O(1) में चाहिए, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करने बैठा सपोज 3 के लिए अगर मुझे पता लगाना है कि लेफ्ट और राइट में कौन स्मॉलेस्ट है, तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा, ये से स्मॉलेस्ट है, ये से स्मॉलेस्ट है, ये से हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसी राइट में आगे जाना पड़ेगा, तो हर एक लूप के लिए 2 और लूप लग जाएंगे अंदर, तो फिर से वो O(n² में चला जाएगा। लेकिन मेरे को तो इसको O(n) में करना है, तो इसका मतलब कि मेरे को इन दोनों का आंसर O(1) में चाहिए, क्योंकि O(n) में तो मेरा लूप लग ही रहा है, हर बार के लिए जाऊंगा मैं, तो O(n) में तो मेरा एक लूप लगेगा या आई का, और उसके अंदर एकदम से मेरे को ये आंसर चाहिए, मतलब O(1) में चाहिए, ताकि मैं इस पूरे को O(n) में कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक। तो कैसे यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक स्टैक बना रहा हूँ, और स्टैक के अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, इंडेक्सेस। क्यों? क्योंकि हमें विड्थ निकालने के लिए इंडेक्सेस की जरूरत है, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। अगर हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमें इंडेक्स नहीं मिल पाएगा, बट अगर हम इंडेक्स स्टोर करेंगे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज इंडेक्स 0 है तो उस 0 पर रखी हुई वैल्यू को निकालना बहुत आसान है, ARR ऑफ 0 लिख दूंगा। गॉट द पॉइंट? इसलिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स स्टोर करेंगे, ना कि वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स 0 स्टोर करूंगा इनिशियली, 2 को स्टोर ना करके, फिर आगे एलिमेंट पे जाऊंगा विच इज़ 4, जो कि बड़ा है। इसका मतलब 2 का कंट्रीब्यूशन अभी आगे बढ़ेगा, मतलब जो जिसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर 2 हमारा कंप्लीटली होगा वो अभी आगे तक बढ़ेगा।
वो कब घटेगा, जैसी उसे छोटी वैल्यू आएगी। यहाँ पर छोटी वैल्यू आ गई, इसका मतलब वहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अगर एलिमेंट बड़ा है तो मैं उसको इंसर्ट करूंगा। तो 4 यहाँ पर 2 से बड़ा है तो मैंने उसको इंसर्ट करा, उसका इंडेक्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से 6 भी 4 से बड़ा है तो उसका इंडेक्स में 2 इंसर्ट करूंगा। फिर 3 जो उससे छोटी वैल्यू आ गई, 6 जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है हमारा यहाँ पर 6 सेकंड इंडेक्स पे, वो इससे बड़ा है 3 से, मतलब उससे छोटी वैल्यू आ गई। तो छोटी वैल्यू आने का मतलब है कि 6 का कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। तो मैंने बोला था कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन, मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया है उसको निकालने के लिए हमें राइट में मिनिमम और लेफ्ट में मिनिमम चाहिए। राइट में मिनिमम तो आई होगा, क्योंकि हमने अभी तो चेक करा कि अगर वो उससे छोटा है तो फिर इंसर्ट नहीं करना है। इसका मतलब फिर क्या करना है, वो उसका राइट में मिनिमम पता लग गया मेरे को। तो आई तो मेरा राइट में जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर जस्ट स्मॉलर नंबर है, वो होगा। लेकिन लेफ्ट में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ से पॉप करके इसको स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एलिमेंट बनाकर इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ ARR ऑफ S डॉट टॉप, क्योंकि S डॉट टॉप के अंदर इंडेक्स होगा और उस इंडेक्स पे जाके मैंने एरे की वैल्यू को एलिमेंट में स्टोर कर दिया। और इसको यहाँ से पॉप भी कर देते हैं। सो पॉप करने के लिए सिंपली S डॉट पॉप लिखेंगे, एलिमेंट पॉप हो जाएगा। अब इसका जो राइट इंडेक्स है वो मेरे को पता लग गया आई है। जो लेफ्ट इंडेक्स होगा वो जो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे छोटा था, जब यहाँ पे ये इससे छोटा होगा तभी 6 आया होगा, तभी तो मैंने 6 को इंसर्ट किया होगा। नहीं तो अगर ये बड़ा होता 6 से तो मैं 6 को इंसर्ट तो ना करता। जैसे यहाँ पे 3 बड़ा है तो मैं छोटा है इससे, तो मैंने इसको इंसर्ट नहीं करा एरे के अंदर। इसी तरीके से 6 को इंसर्ट कब किया होगा, जब 4 छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले जो स्टैक में पड़ा हुआ है वो इससे छोटा ही होगा, क्योंकि हम स्टैक में स्टोर ही इसी तरीके से कर रहे हैं ताकि हमेशा जो बड़ी वैल्यू है उसको ही पुश कर रहे हैं। 4 से बड़ा 6 था तो 6 को पुश किया। अगर 4 से छोटा होता 6, मतलब अगर कोई और वैल्यू होती, 6 से छोटा 3 है तो 3 को मैं पुश नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं 6 का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से 4 जो होगा स्टैक के टॉप मोस्ट पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो इससे जस्ट स्मॉलर वैल्यू होगी, और वही हमको चाहिए लेफ्ट में और राइट में जस्ट स्मॉलेस्ट। तो राइट में जो जस्ट स्मॉलर नंबर है 6 से, या जस्ट स्मॉलर ना भी कहूँ, खाली स्मॉलर वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। और तो वो हमें आई से मिल जाएगी। जो राइट में स्मॉलर वैल्यू होगी वो आई है, लेफ्ट में जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमें S डॉट टॉप से मिल जाएगी। तो जो हमारा विड्थ होगा वो हमें कैसे मिलेगा, विड्थ होती है लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट है ith वैल्यू, लेफ्ट है S डॉट टॉप, इस पे जो इंडेक्स पड़ा है वो लेफ्ट है -1। इस तरीके से हमें विड्थ मिल जाएगी। और हाइट क्या होगी, एलिमेंट जो हमने गेट किया है वही हमारी हाइट होगी। तो एरिया आराम से निकल जाएगा हमारा एलिमेंट इंटू विड्थ से, एलिमेंट इंटू विड्थ। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज S डॉट टॉप कुछ होगा ही नहीं, मतलब अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में जो S डॉट टॉप होगा वो हम -1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको भी केस पे आऊँगा, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो 6 को हमने पॉप किया, तो 6 को हमने जब पॉप किया तो एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दिया, विड्थ हमने निकाल ली 3 जो कि आई है, माइनस S डॉट टॉप जो कि 1 है, 3 - 1 2 -1 1 हो गया। तो इसकी जो विड्थ निकली वो 1 आ गई ये वाली, और हाइट जो है वो 6 है एलिमेंट के बराबर। तो एरिया आ गया 1 × 6 6। तो आंसर में मैं 6 को स्टोर कर लूँ क्योंकि अभी तक का यही सबसे बड़ा एरिया है और सबसे पहला एरिया है, ठीक है। अब हम अभी भी चेक करोगे तो ARR ऑफ 1 जो 4 है वो अभी भी बड़ा है 3 से, तो मेरे को इसको भी पॉप करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी यहाँ से पॉप करूँगा और इसको यहाँ एलिमेंट में स्टोर कर लेंगे। तो एलिमेंट में अब आ जाएगा मेरे पास 4, जो भी S डॉट टॉप जो था हमारा 1, उसका उसको पॉप कर दिया। विड्थ कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी आई, जो कि इस केस में हमारी 3 है। यहाँ पर 3 माइनस S डॉट टॉप है 0, क्योंकि देखो 0 जो है वो लेफ्ट में इससे जस्ट मिनिमम है और राइट में जस्ट मिनिमम आई है, ठीक है, जस्ट जो इससे छोटा है, स्मॉलर है। तो इन दोनों के बीच में हमारा ये रेक्टेंगल बनने वाला है। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे हमने विड्थ भी कैलकुलेट कर ली 2 और एलिमेंट है 4, तो एरिया आ गया 8 जो कि इससे बड़ा है। तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे और इसको 8 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना मैक्सिमम एरिया स्टोर कर रहे हैं जो कि हमारा आंसर है। इसके अंदर हम यहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो 3 है, हम यहाँ पे ith एलिमेंट जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है 2 से, तो हम उसको अब इंसर्ट कर देंगे अंदर। समझ रहे हो? इसी तरीके से मैं बोल रहा था कि जो लेफ्ट जो स्टैक के अंदर पड़ी होगी वो उससे जस्ट छोटी वैल्यू ही पड़ी होगी, कभी भी बड़ी वैल्यू स्टैक में उसके नीचे नहीं हो सकती। इस एलिमेंट से नीचे जो भी वैल्यूज होंगी वो इससे छोटी होंगी, इस बात की गारंटी है।
क्योंकि अगर वो इससे बड़ी होती तो हमने उसे पॉप करके उसका कंट्रीब्यूशन निकाल दिया होता। इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि जो एस डॉट टॉप है वो मेरा लेफ्ट में जो मिनिमम वैल्यू, जो लेफ्ट में जो छोटी वैल्यू है वो स्टोर कर रहा हूँ। तो 3 के लेफ्ट में जो छोटी वैल्यू है वो 2 जो कि 0th इंडेक्स पर है वो इसके नीचे पड़ी है। गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद इससे बड़ा 6 आया तो मैंने 6 स्टोर किया। अब 6 के बाद 4 आ गया जो कि एस डॉट टॉप से छोटा है। इसका मतलब इसको मैं अभी इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको इंसर्ट करने का मतलब है कि इसके नीचे की सारी वैल्यू उससे छोटी है, जबकि 6 नहीं है। तो 6 को भी मुझे यहाँ से पॉप करना पड़ेगा और 6 का भी हम कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, एरे के टॉप मोस्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है उस पर जो वैल्यू रखी है जो कि 6 होगी इस केस में, उसको एलिमेंट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट में क्या आ जाएगा 6, एस डॉट पॉप कर देंगे तो इसको यहाँ से हटा देंगे। फिर विड्थ कैलकुलेट करेंगे विच इज आई विच इज 5 माइनस एस डॉट टॉप 3, 5 माइनस 3 2 माइनस 1 विच इज 1। सो ये हम सिर्फ इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो विड्थ आ गई 1 और हाइट क्या होगी, एरे का एलिमेंट विच इज 6, एरिया निकालेंगे 1 इंटू 6 6 जो कि इससे बड़ा नहीं है। तो आंसर को अपडेट नहीं करेंगे बट इसका कंट्रीब्यूशन निकाल दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। अब जो 4 है उसको हम इंसर्ट कर देंगे, मतलब कि 3 जो वैल्यू है उसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर, जो उसका इंडेक्स है 5 उसको इंसर्ट कर दिया क्योंकि अब वो उससे बड़ा है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 आएगा। आई आगे बढ़ रहा है ना, लूप लग रहा है। तो जब 1 आएगा तो 1 की इससे तो छोटा है, तो क्या होगा, इसको भी हम पॉप करेंगे 4 को, यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे। अब की बार एलिमेंट में 4 स्टोर हो जाएगा और 4 को यहाँ से पॉप कर देंगे, इस इंडेक्स को जो 4 पे इंडेक्स है उसको पॉप कर दिया। विड्थ कैलकुलेट कर ली हमने विच इज कम आउट टू बी 2, क्योंकि हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो हमने इसको भी यहाँ से विड्थ कैलकुलेट कर ली विच इज 2। एरिया जो आएगा 4 2 8 आएगा जो कि इससे बड़ा नहीं है, तो अब ये 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर अभी 1 जो है वो 3 से भी छोटा है तो 3 को भी हमें पॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ एलिमेंट में अब की बार हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। एस डॉट पॉप कर देंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे। विड्थ कैलकुलेट करेंगे 3 के लिए, तो आईएथ वैल्यू जो कि राइट में छोटी वैल्यू है और लेफ्ट में छोटी वैल्यू एस डॉट टॉप होगी विच इज 0। तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये पूरा बड़ा वाला। गॉट द पॉइंट। ये 0 से लेकर पूरा आई तक, मतलब 6 तक। तो विड्थ कितनी आएगी, 6 माइनस 0 माइनस 1 विच इज 5, ठीक है। तो विड्थ आ जाएगी 5 और एलिमेंट होगा 3, तो एरिया आएगा 5 3 से 15 जो कि इससे बड़ा है। तो अब की बार मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा 15। तो आंसर के अंदर स्टोर हो गया 15 जो कि सबसे बड़ा एरिया है अभी तक का। इसके बाद आई की वैल्यू 1 जो थी इसको भी हमने यहाँ से पॉप कर दिया होगा। अब स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका होगा इस टाइम पे। अब हम क्या करेंगे, जो 1 है इसको भी इसके अंदर स्टोर कर देंगे। हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद भी हमको यही काम सेम दोबारा करना पड़ेगा, ये वाला। और इसके अंदर भी हम वही करेंगे, एलिमेंट के अंदर इसको स्टोर करेंगे पहले 1, तो सॉरी यहाँ 6 किया होगा हमने स्टोर, क्योंकि हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं ना कि वैल्यू। तो 6 स्टोर किया होगा, तो एरे का जो 6 एलिमेंट है इंडेक्स पे उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो एलिमेंट के अंदर अब की बार हमारा स्टोर क्या होगा 1, और इसको हम यहाँ से पॉप कर देंगे। अब इसको पॉप करेंगे, स्टैक एम्प्टी है, तो ये जो फॉर्मूला है ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एस डॉट टॉप हम नहीं निकाल सकते अगर स्टैक एम्प्टी है। तो इस केस के अंदर हमें विड्थ क्या लेके चलनी पड़ेगी, विड्थ लेके चलनी पड़ेगी आई। तो इस केस में हम एस डॉट टॉप को मानेंगे -1। सो माइनस ऑफ -1 +1 -1 0, तो विड्थ आ जाएगी आई, जो कि सही भी है। अगर स्टैक एम्प्टी है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर आई तक, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, आई ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस बात का भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि इस केस में जब स्टैक एम्प्टी है तो विड्थ होगी आई के बराबर, ठीक है। और एरिया कैसे निकलेगा, आई मतलब 6, एलिमेंट है 1, तो 1 इंटू 6 विच इज 6 आएगा, जो कि हम इस वाले छोटे वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, आई होप इट इज विजिबल। तो इस वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं और इसका एरिया आएगा 6, इसका एरिया आएगा 6, 1 इंटू 6 6, जो कि इससे छोटा है, तो हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। तो एट द एंड हम बोल देंगे कि जो हमारा आंसर है वो 15 है फॉर दिस इनपुट। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि स्टैक सम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसका हम कोड देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।